एमीटर स्टेबलाइज कॉन्फ़िगरेंस के बाद जब जीनियस लोग हैं वो कहा है नहीं भाई, हम तो यहाँ से वोल्टेज को डिवाइड करेंगे और दोनों दो रेजिस्टर लगाएंगे। तो फिर इसके बाद क्या आया, वोल्टेज डिवाइडर। क्या होता है यहाँ पर, इसके पहले था सिर्फ आरवी रेजिस्टेंस, एक ही रेजिस्टेंस था और इनपुट बहुत आसान से निकल जाता था। अब क्या कहे, नहीं, दोनों ज्ञानी लोगों ने कहा अब इसको हम दोनों वोल्टेज को डिवाइड कर देंगे। हम तो एक रजिस्टर यहाँ पर था, हम तो दोनों रजिस्टर लगाएंगे, तब कैसे होगा। अब देखो वोल्टेज तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा और हम आसानी से अब इसको इनपुट केवल नहीं लगा सकते क्योंकि ये छोड़ गया, ये बाद हो जा रहा है। अब देखो इसके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या, थेवेनिन थ्योरम यूज़ करके हमको इसको सिंप्लीफाई करना होगा। अब देखो कैसे, हमको इस जो VCC है, VCC इधर VCC ले आया। अब देखो R1 R2 दो रेजिस्टेंस, यहाँ पर R1, यहाँ पर क्या है R2, R1 R2, VCC था, VCC इधर ले आया, R1 R2 इस साइड पे। अब देखो यहाँ पर R2 तो वर्चुअली की था, ग्राउंडेड था, तो यहाँ पर R2 को वर्चुअली ग्राउंडेड करना होगा। अब इस साइड पे क्या था, ट्रांजिस्टर सॉरी। अब देखो यहाँ से बेस था, यहाँ पर ट्रांजिस्टर था, क्या था यहाँ पर बेस, एमीटर और यहाँ पर कलेक्टर। अब देखो उसके बाद एक क्या था, एक रेजिस्टर था RC, कलेक्टर रेजिस्टेंस लगा दिया RC। उसके बाद क्या था, देखो ये RC तो VCC के साथ कनेक्टेड था, तो यहाँ पर सपोज ये VCC हो गया। ठीक है, अब इसको क्या है सिंप्लीफाई कर लिया, इस फॉर्म पे था। अब इस डायग्राम को थेवेनिन पे सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखो यहाँ पर हमको क्या निकलना था, ये X पॉइंट है, ये Y पॉइंट है, इसके बीच हमारा क्या है, जो वोल्टेज है उसको निकलना है। इसके बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है क्या होगा, वो तो R2 के बीच में वोल्टेज डिफरेंस होगा। ठीक है, इसका मतलब हम R2 के बीच में VTH थेवेनिन वोल्टेज क्या होगा, बहुत ही आसान है। क्या होता है थेवेनिन वोल्टेज, जो जिसके देखो XY के इसके बीच अगर वोल्टेज डिफरेंस, इसका मतलब R2, और इसका वोल्टेज डिफरेंस क्या है, ये तो पैरेलल पे है, तो मतलब R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू क्या है वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज क्या है VCC हो गया। और इसके बाद हमको क्या निकाल ले, थेवेनिन रेजिस्टेंस, इसको निकालना पड़ेगा। थेवेनिन रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 R2 क्या है पैरेलल पे है, तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 हो गया। अब हमको थेवेनिन वोल्टेज भी निकल गया और फिर थेवेनिन रेजिस्टेंस भी निकल गया, और आसानी से इसका इनपुट आउटपुट केवीएल निकाल सकता है। अब देखो इसके बार हम और भी सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस डायग्राम को थेवेनिन से। आप देखो क्या है, एक ट्रांजिस्टर था, बेस, एमीटर, यहाँ पर कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर के साथ क्या था, कलेक्टर रेजिस्टेंस था RC, उसके बाद क्या था VCC। ओके, अब बेस पे जो रेजिस्टेंस, बेस से क्या था, देखो बेस से एक रेजिस्टेंस, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो VTH हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद RTH, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है दो R1 R2, ये तो हम RTH है थेवेनिन रेजिस्टेंस। अब देखो RTH क्या है, RTH, और इसके अंदर पे RTH पे कौन सा करंट फ्लो होगा, यहाँ पर कौन सा था, बेस था, इसका मतलब बेस करंट फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ पर IV बेस करंट। उसके बाद क्या था, रेजिस्टेंस सॉरी वोल्टेज क्या है, यहाँ पर वोल्टेज क्या है VCC था। अब यहाँ पर क्या होगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस VTH हो जाएगा, VTH अब हो गया। और वोल्टेज क्या था, ये ग्राउंडेड था। अब देखो इतने सिंप्लीफाई फॉर्म हो गया। अब इसका इनपुट केवीएल निकालेंगे, इनपुट ऐसा आएगा। एक और था एमीटर के साथ क्या था, एमीटर के साथ यहाँ पर
एमीटर रेजिस्टेंस था, आर ई था और वो ग्राउंडेड था। ओके, तो फिर क्या होगा, आर ई एमीटर रेजिस्टेंस और वो ग्राउंडेड। ठीक है, अब देखो, अब इनपुट क्या होगा, इनपुट तो ये होगा, ये क्या है इनपुट, और आउटपुट क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आउटपुट। अब आसानी से इनपुट कैसे लगा सकते हैं इस पर, अब देखो क्या है इनपुट KVL, इनपुट KVL क्या होगा, यहाँ पर क्या है VTH माइनस होगा क्योंकि जिस तरफ करंट जा रहे है उस तरफ हम मूव कर रहे हैं, RTH इंटू क्या IB, यहाँ पर क्या है माइनस VBE, ये मत भूलना VBE यहाँ पर है, उसके बाद माइनस RE इंटू IE, यहाँ पर क्या होगा इमीटर करंट तो फ्लो होगा ना, इज इक्वल्स टू 0। अब देखो VTH और VTH जो है माइनस IB RTH IB माइनस VB तो एक गिवन होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम पे, VB माइनस RE सॉरी यहाँ पर RE IB कैसा होगा, IE इमीटर करंट होगा, और I को हम कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस बीटा IB इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो हम भी देखो IB क्या होगा, IB अगर कॉमन यहाँ से IB कॉमन लेना था तो क्या हो जाएगा, उस साइड पे चला जाएगा तो RTH प्लस 1 प्लस बीटा RE, और इस साइड पे क्या होगा VTH माइनस VB। ठीक है, अब क्या होगा IB इज इक्वल्स टू VTH माइनस VBE डिवाइडेड बाई RTH प्लस 1 प्लस बीटा RE। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है VC कलेक्टर और एमीटर का वोल्टेज डिफरेंस। ओके, अब देखो अब क्या है आउटपुट KVL पुट करेंगे, पहले आउटपुट KVL, इस पर क्या होगा देखो बहुत ही आसान है, VCC माइनस RC क्या है पहले IC होगा, VCC माइनस क्या है वहाँ पर RC इंटू यहाँ पर जो करंट होगा क्या होगा IC, यहाँ पर क्या है VCE माइनस VCE, और यहाँ पर क्या है IE इंटू RD माइनस IE इंटू RE इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अब देखो IE को कैसे निकल सकते हो 1 प्लस बीटा IB, देखो ऐसा हमको क्या निकलना है VCC गिवन है, ये भी गिवन होगा कलेक्टर रेजिस्टेंस और कलेक्टर करंट, फिर भी 1 प्लस IB तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे इसका वैल्यू, और ऐसे VCE निकल जाएगा। हो गया, बहुत ही आसान है। थैंक यू।